नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में गुजरात भारत का सिलिकॉन का गेटवे बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में गुजरात सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री अश्विनी वैष्णव, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन भाई मोढवाडिया और देश विदेश से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर्स की खास मौजूदगी। गुजरात पॉलिसी स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल विल के साथ सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। ये कॉन्फ्रेंस देश के ग्रोथ इंजन गुजरात को टेक इंजन बनाने का संकेत है। धुलेरा सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि अब देश का सेमीकॉन सिटी बनने के लिए तैयार है। हम सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ एक युवा स्किल्ड वर्कफोर्स भी तैयार कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट से भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और डेवलप बनेगा। प्रधानमंत्री के चिप से चैंपियन बनने के संकल्प को पूरा करने के लिए गुजरात का नाम। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और वित्त मंत्री अश्विनी वैष्णव। सानंद में माइक्रोन के पहले प्लांट के उद्घाटन के साथ भारत ने दुनिया के सेमीकंडक्टर मैप पर एक खास जगह बना ली है। भारत न केवल चिप्स बल्कि चिप बनाने के लिए मशीनरी, मटेरियल और टेस्टिंग इकोसिस्टम भी डेवलप करेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में दुनिया भर में 20 लाख एक्सपर्ट्स की कमी है, जिसे भारत पूरा करेगा। गुजरात के पास राज्य में डेटा सेंटर बनाने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि उसके पास सरप्लस बिजली और क्लीन एनर्जी है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी। गुजरात देश में इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज्यादा रिटर्न की गारंटी देने वाला राज्य है। गुजरात इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सुरक्षित भविष्य की गारंटी देता है। देश की आबादी का सिर्फ 5% और 6% ज्योग्राफिकल एरिया वाला गुजरात भारत के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 18%, जीडीपी का 8%, एक्सपोर्ट का 30% और कुल कार्गो हैंडलिंग का 40% से ज्यादा हिस्सा। राज्य की नई साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन STI 2026-31 पॉलिसी को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों समेत कई लोगों ने लॉन्च किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन करते हुए कहा कि पॉलिसी स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल विल के साथ गुजरात सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह कॉन्फ्रेंस गुजरात को देश का टेक इंजन बनाने का साफ संकेत देती है। इस बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की दूर की सोच वाली लीडरशिप में भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में अपनी खास पहचान मजबूत कर रहा है और इस गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस के जरिए इंडिया इज रेडी, इंडिया इज रिलायबल और इंडिया डिलीवर्स का वादा पूरा किया जाना है। गुजरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एट 2047 और आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का शानदार उद्घाटन किया गया। इस खास मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और वित्त मंत्री अश्विनी वैष्णव, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया के साथ साथ इंडस्ट्री के दिग्गज मौजूद थे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से प्रेरित और राज्य सरकार के साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की थीम गुजरात इंडिया सिलिकॉन गेटवे है, जो हाईटेक चिप मैन्युफैक्चरर्स और लोकल इंडस्ट्री के बीच स्ट्रैटेजिक सहयोग को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 को सही समय पर सही काम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई द्वारा सानंद में माइक्रोन प्लांट के उद्घाटन ने देश के लिए एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक घटना के तुरंत बाद शुरू हो रही यह गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस राज्य के सेमीकंडक्टर सेक्टर इकोसिस्टम की तैयारी को दिखाएगी और ग्लोबल पार्टनर्स को राज्य की ओर आकर्षित करेगी, जिससे रिसर्च, इनोवेशन और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन के जरिए आत्मनिर्भर भारत का विजन पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कैप्टन्स और इन्वेस्टर्स को धुलेरा सानंद में चिप मैन्युफैक्चरिंग और गिफ्ट सिटी में डिजाइन और फाइनेंस के साथ राज्य के एंड टू एंड एक्सक्लूसिव इकोसिस्टम की डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धुलेरा अब कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि भारत का सेमीकंडक्टर सिटी बनने जा रहा है। सेमीकंडक्टर सेक्टर की भविष्य की जरूरतों के हिसाब से धुलेरा और सानंद में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स को मॉडर्नाइज किया गया है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी मेकिंग, टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट को प्राथमिकता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण गुजरात ग्लोबल कंपनियों और इन्वेस्टर्स के लिए
इन्वेस्टमेंट की पहली पसंद बन गया है। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया की इंडस्ट्रीज कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन टैक्स को लेकर परेशान है, वहीं गुजरात एक पावर सरप्लस राज्य है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लीडर है जो ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता देता है। इतने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गुजरात सेमीकॉन इंडस्ट्रीज के लिए एक युवा स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने के लिए भी कमिटेड है और इसी मकसद से समर्थ प्रोजेक्ट के तहत IIT गांधीनगर में एक नैनो फैब्रिकेशन लैब बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने सेमीकॉन सेक्टर के इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया कि गुजरात सेमीकॉन सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट के साथ प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर और विकसित भारत तक 2047 के संकल्प को पूरा करने में लीड लेगा और गुजरात में उनका इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कल भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सानंद में माइक्रोन के पहले प्लांट के उद्घाटन के साथ भारत ने दुनिया के सेमीकंडक्टर मैप पर एक खास जगह हासिल की है। इस सफलता के बाद सरकार अब सेमीकॉन 2.0 लॉन्च करने जा रही है, जिसका मुख्य मकसद भारत को न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि डिजाइन, मशीनरी और टैलेंट के लिए भी ग्लोबल हब बनाना है। प्रधानमंत्री के विजन और उसे लागू करने पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने पहले भी सेमीकंडक्टर देश बनने का सपना देखा था। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सेक्टर में साफ पॉलिसी और सटीक लागू करने का काम किया गया, उसने इस सपने को सच कर दिया है। जब 2021 में पहला प्रेजेंटेशन दिया गया तो प्रधानमंत्री ने 45 मिनट के बजाय 3 घंटे तक हर डिटेल पर गहराई से चर्चा की, जो इस मिशन के प्रति उनके कमिटमेंट को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि दौड़ने से पहले चलना सीखे के सिद्धांत के साथ सेमीकंडक्टर 1.0 की सफलता के बाद अब सेमीकंडक्टर 2.0 के तहत कुछ प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिसमें क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम और एनवीडिया जैसी कंपनियां डिजाइन इकोसिस्टम के जरिए देश में डीप टेक स्टार्टअप्स को तैयार होने के लिए बढ़ावा देंगी। भारत सिर्फ चिप्स ही नहीं बल्कि चिप बनाने के लिए मशीनरी, मटेरियल और टेस्टिंग इकोसिस्टम भी बनाएगा। जापानी मॉडल से सीखकर भारत अगले 20 सालों के विजन के साथ यह मजबूत नींव बना रहा है। ग्लोबल टैलेंट हब के बारे में मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में दुनिया भर में 2 मिलियन एक्सपर्ट्स की कमी है, जिसे भारत पूरा करेगा। भारत ने 10 साल में 85,000 इंजीनियर तैयार करने का टारगेट सिर्फ 4 साल में हासिल कर लिया है। अभी देश भर की 35 यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट असली चिप्स डिजाइन कर रहे हैं। अब इस नेटवर्क को 315 से बढ़ाकर 500 यूनिवर्सिटी किया जाएगा, ताकि हर राज्य के युवाओं को इस हाईटेक सेक्टर में रोजगार मिल सके। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने आगे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर $250 बिलियन और डीप टेक VC फंडिंग में $17 बिलियन का कमिटमेंट जताया गया है। साल 2047 तक टैक्स इंसेंटिव पक्का करके सरकार ने पॉलिसी स्टेबिलिटी दी है, जिससे भारत की IT इंडस्ट्री अब सॉफ्टवेयर सर्विस से आगे बढ़कर AI बेस्ड सर्विस में दुनिया को लीड करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बजट में साल 2047 तक इंसेंटिव देकर डेटा सेंटर्स के लिए एक मजबूत नींव रखी है। गुजरात के पास डेटा सेंटर्स बनाने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि उसके पास सरप्लस पावर और क्लीन एनर्जी है। ये कदम भारत को दुनिया का डेटा हब बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विजन को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले 10 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह इंडस्ट्री अभी 25 लाख लोगों को रोजगार दे रही है और 20% से ज्यादा CAGR के साथ लगातार बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात का सानंद भारत की नई सिलिकॉन वैली बनने की ओर बढ़ रहा है। ये बताते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात आज इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन रहा है। गुजरात वह राज्य है जो देश में इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज्यादा रिटर्न की गारंटी देता है। गुजरात सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए एक राज्य नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। संघवी ने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया कि आज गुजरात में किया गया इन्वेस्टमेंट अगली 10 पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने गुजरात की इकोनॉमिक पोटेंशियल के स्टैटिस्टिक्स पेश करते हुए कहा कि भले ही गुजरात में देश की आबादी का सिर्फ 5% और ज्योग्राफिकल एरिया का 6% हिस्सा है, लेकिन गुजरात भारत के टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 18% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है। भारत की टोटल GDP में गुजरात का शेयर 8% से ज्यादा है। देश के टोटल एक्सपोर्ट में गुजरात का हिस्सा 30% से ज्यादा और टोटल कार्गो हैंडलिंग में 40% से ज्यादा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इतने सालों में बनी पॉलिटिकल और पॉलिसी स्टेबिलिटी गुजरात की सबसे बड़ी ताकत है। गुजरात सरकार हमेशा इन्वेस्टर्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सुनने और उन्हें सॉल्व करने की भावना से काम करती है। गुजरात के युवाओं को सेमीकंडक्टर सेक्टर में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है और वे दूसरे देशों के युवाओं से ज्यादा मेहनती साबित हुए हैं।
मिनिस्टर अर्जुन मोढवाडिया। इस मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि जब दुनिया के सामने कोविड-19 की चुनौतियां आईं और इसकी वजह से कुछ जरूरी पार्ट्स की सप्लाई चेन में रुकावट आई, तो सेमीकंडक्टर एक जरूरी सिस्टम था। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन बंद होने से दुनिया की कई इंडस्ट्रीज पर बुरा असर पड़ा। यह एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को एक मौका मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का फैसला किया। इस विजन को पूरा करने के लिए कल प्रधानमंत्री ने सानंद में देश के पहले माइक्रोन ATMP प्लांट का उद्घाटन किया। हमें इस फील्ड में बहुत काम करना है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात एक नॉलेज हब बनने की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी M.K. दास ने कहा कि कल हम सब एक ऐतिहासिक पल के गवाह बने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में माइक्रोन के इन्वेस्टमेंट का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट के साथ गुजरात अब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का एक मजबूत सेंटर बन गया है। उन्होंने कहा कि धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में से एक है, जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी इन्वेस्टर्स के लिए एक अभूतपूर्व फाइनेंशियल फ्रेमवर्क देता है, जो गुजरात को ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के लिए एक आदर्श राज्य बनाता है। इस मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी P. भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का मार्केट नहीं, बल्कि एक बड़ा प्रोड्यूसर बनने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात भविष्य का इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि उसे बना रहा है। ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक गैदरिंग नहीं है, बल्कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने के गुजरात के पक्के कमिटमेंट को दिखाता है। राज्य में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, R&D और फ्यूचर स्किल्स जैसे थीम वाले पैनल पर चर्चा हुई। इसके अलावा जापान और ताइवान जैसे देशों के साथ इंटरनेशनल सहयोग बढ़ाने के लिए एक कंट्री राउंड टेबल भी ऑर्गेनाइज किया गया। इस मौके पर इंडस्ट्रीज और माइंस डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ममता वर्मा, इंडस्ट्रीज कमिश्नर P. स्वरूप, धुलेरा के CEO श्री कुलदीप आर्य, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की मिशन डायरेक्टर नेहा कुमारी के साथ साथ अलग अलग IT और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज से जुड़े CEO, MD, रिसर्चर, इनोवेटर, डेलीगेट और स्टूडेंट्स मौजूद थे। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा।